ए छोरे, चल मेरे साथ। हाथ? अरे नाना बबल, हाथ मत देना। अरे नागार्जुन जी, इस बेचारे के पास गिन चुन के 2 ही हाथ हैं। अगर आप एक हाथ ले लोगी तो बेचारे को बड़ी तकलीफ होगी, काम कैसे करेगा वो? अरे भाई, वो हाथ नहीं कह रही है, वो कह रही है चलो मेरे साथ। ओह अच्छा, तो पूजा यहाँ पे ना होगी क्या? ना, खास पूजा के लिए खास जगह होवे है। अब नागंजना की बीन वहां बजेगी जहां से पूरा चांद दिखाई देता है। इस पूजा में चंद्रमा के दर्शन का बड़ा महत्व होवे है। सामग्री उठाओ। रबिल भैया, आप भी बबल जी के साथ जाइए ना। खाइए। अरे बबल तो कुछ खा ही नहीं रहा, उसके साथ मैं क्या खाऊं? खाइए नहीं भैया, जाइए बबल जी के साथ पूजा करने। अच्छा अच्छा, उसे कंपनी देनी है पूजा में। हाँ ठीक है, छोटे पिताजी चलो। हाँ, ये बक रहा है तू? छोटे पिताजी बोल रहा है? मतलब छोटे पिताजी। चलो चलो। हाँ, चलो। आई। जाओ। मणे भीड़ नहीं, सिर्फ ये छोरा बब्बल चाहिए। उसकी बीमारी, उसका इलाज। एक भी आदमी बढ़ा तो ये पूजा सफल ना होगी। ना ना ना, कोई ना जावेगा। बबल छोरा, तू अकेला इनके साथ जा और जैसा ये कहे, जो कहे वो करना। बस हमारे छोरे को नागदोष से मुक्ति मिल जाए और हमें कुछ ना चाहिए। चलो। कुछ कर इच्छा, इससे पहले कि देर हो जाए, कुछ कर। आखिर कब तक हम फन पर पूछ डालकर बैठे रहेंगे? हमें कुछ करना होगा। इस सपेरन को रोकना होगा हमें। वो बबल को अपने साथ ले गई है, किसी भी वक्त पूजा शुरू कर देगी। अगर एक बार पूजा शुरू हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। उसे रोकेगा कौन? कोबराज को इंसानी बस्ती भेजा था, लेकिन वो भी फन छुपाकर लौट आया। अब उससे खतरनाक नागिस्तान में है कौन? उस सपेरन से 2 फन करना आसान नहीं है। कौन लेगा ये जिम्मा? कोई नहीं है, और अगर होता भी तो कोई फायदा नहीं था। नागंजना के पास दिव्य बीन है, जिसे देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। नागिस्तान के ताकतवर से ताकतवर नाग भी उस बीन के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। जानता हूं मुखिया जी, लेकिन हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर ये इंसान हम नागों के जहर का तोड़ निकाल सकते हैं, तो हम भी इनके नापाक इरादों का तोड़ निकाल ही लेंगे। आप सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन हम में से किसी न किसी को तो नागंजना से लड़ने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। ए सुनो, जाके पंचमुखी नाग को बुला लाओ। कहना गुरुजी ने बुलाया है। जी मुखिया जी। अब ये हमारा आखिरी हथियार है। ये पंचमुखी नाग नागंजना को रोकने में कितना कामयाब होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। इससे पहले कि नागंजना नागिस्तान पहुंचे, हम सभी नागों को नागिस्तान छोड़कर
कहीं दूर जाकर डेरा डालना हो। इस इच्छा की जिद की वजह से पूरे नागिस्तान को संकट में डाल रखा है। माफ कीजिए पिताजी, मैं आपको इस तरह अकेले, लेकिन आपने और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। आप मेरी बात सुन लेते तो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है इन बातों का। मैंने आपको आजाद कर दिया है, चले जाइए यहाँ से और मुझे अपना काम करने दीजिए। वो सपेरन, वो बब्बल जी को अपने साथ ले गई है, मुझे हर हाल में उसे रोकना है। और नहीं रोक पाई तो जिद जिद जिद, तेरी जिद आज नागिस्तान को बर्बादी की ओर ले जा रही है। आज अगर ये पूजा पूरी हो गई तो नागिस्तान ध्वस्त हो जाएगा। फिर मैं तो क्या, नागोमी देव भी तुझे माफ नहीं करेंगे। लेकिन पिताजी, मैंने जो किया है वो अपने पति के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया ना। तेरी अपनी खुशी नागों की जिंदगी से कब से बढ़कर हो गई। पिताजी, आप ऐसी बातें। आज तक मैं फन चौड़ा कर नागों के सामने घूमता था, उनसे गर्व से कहता था कि तू मेरी सपोली है, लेकिन आज तूने शर्म से मेरा फन चुका दिया। अच्छा बदला चुकाया तूने नागिस्तान के एहसानों का। नहीं पिताजी, मैं ना ही नागिस्तान वासियों के एहसान भूली हूँ और ना उनका प्यार। यकीन मानिए, इच्छा मर जाएगी लेकिन उस सपेरन को नागिस्तान नहीं पहुंचने देगी। अच्छा, कैसे रोकेगी तू उसे? वो कोई आम सपेरन नहीं है, उसके पास जो बीन है उस पर ईश्वर का वरदान है। कल को पूरा नागिस्तान भी उसे लड़ने उतरेगा तो नहीं जीत पाएगा। आप ही ने सिखाया पिताजी, जीत ताकत से नहीं जज्बे से हासिल होती है, और वो जज्बा है मुझ में। मेरे इरादे नेक हैं। आपका आशीर्वाद, बब्बल जी का प्यार है मेरे साथ। मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। ये क्या? जादुई चाल? अब बीन बजेगी, मंत्र होंगे। जैसे जैसे असर बढ़ेगा, बब्बल का दिमाग हमारे काबू में होगा। और उसके बाद वो जो भी सोचेगा, जो भी याद करेगा, वो सब एक एक चीज इस हवन में दिखाई देगी। नागिस्तान के लोग, नागिस्तान का वो मंदिर और नागिस्तान जाने का रास्ता भी। नागंजना, सारे तो वारे न्यारे होने वाले हैं। बस 4 उंगलियों का फासला तय करना है तने, फिर हम नागिस्तान में होंगे। अद्भुत, अति अद्भुत। नागिस्तान को देखने वाली, उस पर राज करने वाली पहली सपेरन
मैं नागंजना देवी। सुनो, अब सब अपना ध्यान पूजा पर केंद्रित करो। किसी के हाथ तो कोई गलती हुई तो मारे तो तुम लोग जानते ही हो। सांपों से ज्यादा जहरीली है ये नागंजना। अब नागिस्तान को बचाने का एक ही उपाय है, बब्बल जी के शरीर में से अपनी आधी जान वापस लेनी होगी। जैसे ही जान निकलेगी उनका दिल धड़कना बंद होगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा और वो सपेरन इस हवन में कुछ नहीं देख पाएगी। मुझे माफ कर दीजिए बब्बल जी। वाह महाप्राद्यर्थे नित्य यश दान मध्यते। प्राण क्लेशनाशाय नागोमिदेव नमो नमः। वाह महाप्राद्यर्थे नित्यम यश दान में च देहि में। प्राण क्लेशनाशाय नागोमिदेव नमो नमः। प्राण क्लेशनाशाय नागोमिदेव नमो नमः। हमारी पूजा असफल नहीं हो सकती। इसका दिमाग हमारे काबू में था, फिर मणि को सिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस सपेरन की पूजा तो असफल हो गई, अब बब्बल जी को कोई खतरा नहीं है। मैं बब्बल जी को उनकी जान वापस कर देती हूँ। प्राण क्लेशनाशाय नागोमिदेव नमो नमः। 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 देवी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे नागिस्तान के बारे में कुछ पता ही ना हो, झूठ बोल रहा हो। लेकिन कल इसने जो बातें कही वो बातें कही सुनी भी तो हो सकती है ना? ना, हमारी नजर बात की नजर है। सांपों की हरकत 1 मिनट में पकड़ लेती है। नागिस्तान का नाम लेते वक्त इसका पत्ता अजीब सा था, आंखों में चमक थी। मणे यकीन है कुछ गड़बड़ है। देवी जी, हो सकता है इसने हमारे साथ कोई छल किया है। छल किया है नहीं, छल किया जा रहा है। मैंने इसे उस दिन रूप बदलते हुए देखा था। यही है वो इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन। इच्छा, हे रुक जाओ। इच्छा, तुम भी आप? क्या ये सब? और आप ये
बीन बजा दो इसकी, खत्म करो इसे। खबरदार हुई आगे बढ़ा तो। डरते क्यों हो? मार दो उसे। रुक जाओ, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। मैंने जमीन पर मिट्टी का तेल गिराया है। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो आग लगा दूंगी। हमें जाने दो यहां से, वरना सब के सब जल के खाक हो जाओगे। बब्बर जी, आप सबके हाथ से बीन ले लीजिए। हम सब तो बाद में मरेंगे, लेकिन अगर तूने उस माचिस को नीचे नहीं रखा, थारा प्यारा बब्बर मारे हाथ तो मारा जाएगा। मैं सपेरण हूँ, लेकिन सांपों से ज्यादा जहरीली। क्यों कर रही है आप ऐसा? आप चाहती क्या है? हमें मारकर आपको क्या मिलेगा? छोरा बहुत मासूम है, भोला है। चल आज तड़े मैं चमत्कार दिखाती हूँ। ए छोरी, ये नाम है तारा? हाँ, इच्छा। थारा पति बब्बल कुछ पूछ रहा है, जवाब नहीं देगी? हैं? इसे भी तो दर्शन दे अपने असली रूप के। ए छोरी, वक्त ना है हमारे पास। अपने असली रूप में आ रही है या किस्सा खत्म कर दो इसका। ठीक है, 3 तक गिनूंगी, तब तक जो मैं चाहती हूँ कर ले, वरना 1 2 जवाब देख लिया अपनी पत्नी का असली रूप।
ये वजह है कि मैं इसे अपने वश में करना चाहती हूँ। सारा दिमाग और इसकी केचुली हमारे नागिस्तान के दरवाजे की चाबी है। अच्छा तुम इच्छाधारी नागिन। ए संतोषी, इसे पिटारे में रख दे, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसने नागिस्तान का पता बताया तो ठीक, नहीं तो हम इसे खत्म कर देंगे। इच्छा, इच्छा, इच्छा कहाँ हो तुम? पापा जी, मुझे अब भी यकीन नहीं होता। महीनों से तुम्हें जानता हूं, समझता हूं, करीब से छुआ है मैंने तुम्हें। इन भाव में भरकर मैंने, और फिर भी कभी जान नहीं पाए कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। जी पापा जी, ये सच्चाई है। मैं नागिन हूँ, नागों की दुनिया से आई हूँ, पाकिस्तान से। एक मकसद लेकर आई थी यहाँ। इंसानों के दिल और दिमाग में नागों को लेकर जो डर, जो गलतफहमियां हैं, मैं सब खत्म कर देना चाहती थी। एक एहसास दिलाना चाहती थी कि नाग इंसान के दुश्मन नहीं, दोस्त होते हैं। उसी बीच आपसे मुलाकात हुई और बाबा जी, भले ही मैं नागिन हूँ, लेकिन दिल तो मेरे पास भी है ना। प्यार कर बैठी मैं आपसे। और अपने झूठ को बरकरार रखकर तुमने उस प्यार को हासिल कर दिया है ना। इच्छा जो झूठ की नींव पे खड़ा होता है उसे प्यार नहीं कहते, धोखा कहते हैं। इच्छा, मैं समझता था कि झूठ धोखाधड़ी सिर्फ इंसानों में होते हैं, अरे जानवरों से कोसों दूर होते हैं, लेकिन तुम इंसानों के बीच रहकर इंसानों की रीत सीख ली क्या तुमने? ऐसा नहीं है बब्बल जी, मैंने कई बार आपको मेरी सच्चाई बताई है, लेकिन उस वक्त आपने उसे सच नहीं समझा। फिर झूठ, तुम फिर झूठ बोल रही हो इच्छा। तुमने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, मैं एक इंसान हूं, और ये जानते हुए भी तुमने इच्छा, तुम्हें मेरे करीब आना ही नहीं चाहिए था। मुझसे प्यार, मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी तुम्हें। इच्छा, तुम्हारा ये झूठ सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की दुनिया हिला के रख देगा। उनका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। इच्छा,
झूठ की बुनियाद पर जुड़ा गया रिश्ता झूठा होता है, और झूठा रिश्ता सिवाय दर्द और तकलीफ के कुछ नहीं देता। और ऐसे झूठे रिश्ते का खत्म हो जाना ही ठीक है। और वैसे एक इंसान और एक इच्छाधारी नागिन कभी एक साथ नहीं रह सकते। आप मेरी बात तो सुनिए बब्बल जी, मैं जन्म से नागिन नहीं हूँ। एक आम इंसान के घर पे एक आम बच्चे की तरह जन्म लिया था, लेकिन एक हादसा हुआ। एक और झूठ, बस इच्छा, बस एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा इच्छा। अब वही होगा जो मैंने कहा था। ये रिश्ता आज यही इसी वक्त खत्म। बब्बल जी, मेरे पिताजी आपके घर पर हैं। क्या मैं उन्हें मिलने एक बार आपके घर आ सकती हूँ? अब जब आपसे अलग होना ही है, आपका घर छोड़कर जाना ही है, तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। देवी जी, वो बबल और इच्छाधारी नागिन वो दोनों भाग गए देवी जी। इतना घना जंगल, ऊपर से अंधेरा, फायदा उठाकर भाग गए। हमने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए, है ना? चलो कोई नहीं, भाग कर जाएंगे कहाँ? अपने घर ही जाएंगे ना। उनके घर का पता है हमारे पास, कभी भी जाकर उठाकर ले आएंगे। अब हमें नागिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम वहां जाएंगे, वहां राज करेंगे, और एक दिन पूरा नागिस्तान हमारा होगा। नागिस्तान हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। मैंने कहा था ना पिताजी, मैं नागिस्तान को भी बचा लूंगी और अपने बब्बल जी को भी। वैसा ही हुआ। मतलब? पिताजी, आपकी सपोली जीत कर आई है। उस सपेरन की पूजा असफल रही। वो कुछ भी नहीं जान पाई नागिस्तान के बारे में। मैं बब्बल जी को उसके चंगुल से छुड़ा लाई, लेकिन क्या? इतनी बड़ी लड़ाई थी, कुछ ना कुछ तो मुझे भी खोना था। खो दिया। क्या इच्छा? अपना प्यार। मतलब? बब्बल जी को मेरी सच्चाई पता चल गई है और उन्होंने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दिया है। वो एक इच्छाधारी नागिन के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हम दोनों अलग हो रहे हैं। पिताजी, मैं नागिस्तान वापस आ रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
आप चलिए, मैं भी आई। जा रही हूँ मैं बब्बल जी, अब कभी लौटकर नहीं आऊंगी। बस जाने से पहले एक बार घर वालों से मिलना चाहती हूँ। दादी, दीदी, बाजी, पिताजी। नहीं, मैं किसी को चकाऊंगी नहीं। बस एक आखिरी याद समझकर उन्हें दूर से एक नजर देख लूंगी। आपकी बात भी सही है, जो रिश्ते खत्म हुए हैं उनकी यादें सिवाय दुख और कुछ नहीं देंगी। बस एक आखिरी विनती है आपसे, घर वालों को कभी मत कहिएगा कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पता नहीं वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। मैं जाते जाते उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। अगर कोई मेरे बारे में मुझे पता है मुझे क्या करना है। अच्छा, तू यहाँ? वापस आ गई मुखिया जी, हमेशा के लिए। मुखिया जी, नागिस्तान ने भले ही इच्छा को गलत समझा हो, लेकिन इच्छा कभी नागिस्तान के साथ गलत नहीं कर सकती। इच्छा, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, सबके फन पर जहर सवार था, सो कहा सुनी हो गई। लेकिन अब कोई गिला शिकवा नहीं। और इच्छा, शायद तुझे पता नहीं है, तू अपने साथ साथ एक शुभ समाचार भी लाई है। शुभ समाचार? दरअसल तेरे निकलने के बाद नागंजना की उस गुफा में मौत हो गई। मतलब अब नागिस्तान पर कोई खतरा नहीं है? नहीं, खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन गुरुजी, अभी अभी तो मुखिया जी ने कहा कि वो सपेरन मर चुकी है। लेकिन बब्बल अभी भी जिंदा है। वो नागिस्तान तो क्या, तुम्हारी
शेषू की, सबकी सच्चाई जान चुका है। और जब तक उसके दिमाग में ये यादें जिंदा हैं, खतरा बना रहेगा। जो इंसान नागिस्तान के बारे में जान जाए, उसका मरना अनिवार्य है। नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूं, मैं बब्बल जी को कुछ नहीं होने दूंगी। माना कि वो नागिस्तान की सच्चाई जानते हैं, लेकिन उन्हें इच्छा, नाग स्मृति का विधान कोई नहीं बदल सकता। बब्बल को मरना होगा। नहीं, बब्बल जी मरेंगे या जिंदा रहेंगे, इसका फैसला नाग स्मृति का विधान नहीं, नागोमी देव का विधान करेगा। और वैसे भी अब तो वो सपेरन मर चुकी है। नागिस्तान को बब्बल जी से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। आप बस मुझे 12 घंटे दीजिए, मैं इस समस्या को भी हल कर दूंगी। मैं नागोमी देव से प्रार्थना करूंगी, उनसे पूछूंगी कि उनकी मर्जी क्या है। वो बब्बल जी को मौत देना चाहते हैं या जिंदगी। हे नागोमी देव, मैं इच्छा, शेषु सिपली की सपोली, आज ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पति बब्बल की जिंदगी के लिए मैं नेवला क्षेत्र परीक्षा दूंगी। होश में आ इच्छा। नेवला क्षेत्र परीक्षा देने का मतलब समझती है तू? ये नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा है। तुझे अपने हाथों से नागोमी देव की मूर्ति बनानी होगी और उसे लेकर नेवलों से भरे जंगल से गुजरना होगा। ये मौत का खेल है इच्छा। अगर कामयाब हुई तो जिंदा रहोगी, वरना मारी जाओगी। अगर बब्बल जी को जिंदगी देनी है तो मुझे मौत से खेलना होगा पिताजी। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अब फैसला हो चुका है, नेवला क्षेत्र परीक्षा होगी। अगर मैं कामयाब हुई तो मैं समझूंगी नागोमी देव ने मुझे आशीर्वाद दिया। वो बब्बल जी को जीवन दान देना चाहते हैं। और अगर मैं नाकामयाब हुई तो नाकामयाबी का मतलब है मौत। मेरी और बब्बल जी की मौत।